हमारा पार्टी दे दे यार। तो सर जी देख लो ये बाबूगंज पार्टी ना दे। यहाँ से मैंने एक वेबसाइट ओपन करी Naukri.com। Naukri.com पे मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट राइटिंग। और देखते हैं कंटेंट राइटर की कितनी जॉब्स हैं टोटल। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 4444 कंटेंट राइटिंग की जॉब्स है Naukri.com पे। अगर मैं monster.com ओपन करूंगा तो monster.com पे डिफरेंट जॉब्स होंगे। shine.com ओपन करूंगा तो वहाँ पे और अलग जॉब्स होंगे। अब ये जो जॉब्स हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिल्टर करते हैं और मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिल्ली एनसीआर। इसका पापा तो कह दे। अब दिल्ली एनसीआर में 1198 जॉब्स हैं कंटेंट राइटर की, जिसमें सैलरी जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ से 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन एज अ फ्रेशर, अगर एज अ फ्रेशर की मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं एज अ फ्रेशर जो है वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा तो जॉब का है तो फ्रेशर की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो 0 to 1 कंटेंट राइटर की जॉब है। 2 to 7 ईयर 3 से 6 लाख का पैकेज है। और ये फ्रेशर की जॉब है, इसमें सैलरी लिखी हुई है 2 to 3.75। नोएडा में है, कोई गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में है, कोई गाजियाबाद में है। दिल्ली एनसीआर में सारी जॉब्स हैं। ये 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है। ये जितनी भी जॉब्स हैं ये कंटेंट राइटर की जॉब्स हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग पे बेस्ड है। तो सर भी कह रहा है और कंटेंट राइटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। कंटेंट राइटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। वेबसाइट जब भी आप ओपन करोगे कंटेंट जो है वो सब जगह यूज होता है, चाहे वो आपका YouTube चैनल हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो आपका ब्लॉग हो या फिर आपका कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो। कहीं पे भी आप देखोगे तो कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट को बेसिकली किंग माना गया है, क्योंकि अगर YouTube पे मान लो आपने चैनल ओपन करा लेकिन उसमें कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है तो वो चैनल किसी काम का नहीं है। वेबसाइट आपने क्रिएट करी लेकिन वेबसाइट पे अगर कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है तो वो बेकार है। ब्लॉग की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉग के लिए भी कंटेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लॉगिंग में आपने कोई कंटेंट ही नहीं लिखा हुआ तो ब्लॉगिंग जो है वो यूजफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ क्रिएटिव अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये तो पता लग गया कि कंटेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब कंटेंट जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कंटेंट राइटिंग, हाँ, और एक होता है कंटेंट डेली मार्केटिंग। डेली मारता है क्यों? गूगल ओपन करा, मैंने इसमें लिखा कंटेंट राइटिंग, परेशान करता है दोस्तों। और एक तरफ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग। पहले कंटेंट राइटिंग समझते हैं। ये जितनी भी आपने जॉब्स देखी थी Naukri.com पे, जितनी भी आपने जॉब्स देखी थी उनमें लिखा तो कंटेंट राइटिंग था, लेकिन वो सारी जॉब्स जो है वो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग जॉब्स हैं। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग में भी हम कंटेंट ही टाइप करते हैं, कंटेंट ही लिखते हैं, इसलिए वहाँ पे कंटेंट राइटिंग लिखा हुआ है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में एक थोड़ा छोटा सा फर्क है। उस फर्क को हम समझते हैं बेसिकली क्या है। कंटेंट राइटिंग, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना, विजिबल है ना, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? दुआऊंगा भी पियाऊं, आरा का मुंह को मारूंगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो या सो गए? यस सर। कंटेंट राइटिंग, सबसे पहले कंटेंट राइटिंग को समझेंगे। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टिपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्क करने के लिए जैसे
जैसे कि उसमें मैंने बताया यूट्यूब हो, चाहे वो वेबसाइट है या वो ब्लॉग है या सोशल मीडिया है, कहीं पे भी जहाँ पे भी हम कंटेंट अगर लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस के लिए, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो तेरी आईडी वो किस नाम कंटेंट से है? राइटिंग में आता है, मींस कंटेंट टाइपिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, तेरी टाइपिंग। आईडी किस नाम से है? अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तू वीडियो अच्छा, बनाता है? एक मिनट दिखा। अभी ना, अब बाद में, अभी मेरी क्लास चल रही है। हाँ, तो वीडियो बनाता है? कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी used to attract, engage and retain an audience by creating and sharing relevant articles, videos, podcast and other media. अरे क्लास चल रही है, जहाँ पे बता भी दे तो मार्केटिंग वर्ड आता है, मार्केटिंग मींस सेल्स, मार्केटिंग मींस प्रमोशन, मार्केटिंग मींस इसको चैनल अवेयरनेस, के लिए क्लास बंद मार्केटिंग करो, मींस मुझे पूरा इंटरेस्ट दिखा क्रिएट करना, ऑडियंस फिल्ट्रेशन, ऑडियंस गैदरिंग। तो जहाँ पे भी मार्केटिंग वर्ड आएगा वहाँ पे स्ट्रेटेजीज हम यूज करेंगे कि हम अब कंटेंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले में क्या है कि पहले हमने कंटेंट को जस्ट लिखा है, राइट किया है, लेकिन हमने मार्केटिंग यूज नहीं करी। हमने ये लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम कंटेंट टाइप कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि अब हम स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे कि हम ऐसा कंटेंट लिखे जिससे यूजर जो है वो अट्रैक्ट हो उस कंटेंट को पढ़ने के बाद, एंगेज हो उसके साथ, कि बार बार उस कंटेंट को देखे या उसको रीड करे या क्लिक करे, या फिर वो रिटेन हो जाए, मींस दोबारा वो यूजर जो है वापस आपकी वेबसाइट पे बार बार आए। ऐसा कंटेंट जो है वो हमें लिखना है, ये होती है कंटेंट मार्केटिंग। An audience by creating and sharing relevant articles, podcasts and other media. कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में आपको एग्जांपल समझ में आ गया? मतलब कंटेंट राइटिंग मींस सिंपल कंटेंट को लिखना, लेकिन कैसा कंटेंट लिखना है? ऐसा कंटेंट लिखना जिसकी हम मार्केटिंग करें और जो कंटेंट जो है वो अट्रैक्ट करे यूजर को, एंगेज करे यूजर को और रिटेन करे। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग का जो वर्क है वो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग का ही वर्क है। तो कंटेंट राइटिंग में कंटेंट मार्केटिंग वर्क जो है वो इंक्लूडेड है। अब कंटेंट राइटिंग में हम किस तरीके का कंटेंट लिखें और कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या होती है? कंटेंट राइटिंग अपने आप में एक जॉब है, पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो कंटेंट तो कोई भी लिख सकता है, कंटेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंटेंट लिख सकता है, लेकिन कंटेंट हमें ऐसा लिखना है जो मार्केटिंग बेस्ड हो। वो कैसे लिखेंगे वो एक थोड़ा सा टिपिकल इशू है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, जैसा कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था टेक्निकल एसईओ के अंदर। टेक्निकल एसईओ में हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें मैंने लिखाया था कि हमें कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट यूज नहीं करना, ओरिजिनल कंटेंट यूज करना है। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज करोगे तो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेज को क्या करेगा? डीरैंक कर देगा। तो ओरिजिनल कंटेंट आपको यूज करना है। ओरिजिनल कंटेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, उन रिटर्न कंटेंट, या आप अपना कंटेंट जो है वो खुद से लिखो। नंबर 2, आप सिनोनिम्स का यूज करोगे। चला फिर जंगल में यूज सिनोनिम्स। नंबर 3, अब तो मरवा, अब तो मर गए। प्लेगरिज्म। जाओ नंबर 4, अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट भी यूज कर रहे हो तो उसको हम कैसे ओरिजिनल कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे? डुप्लीकेट कंटेंट कन्वर्ट पगला गए का इनटू पगला गए बेटा तू। ओरिजिनल। ये मतलब खाता ही नहीं हूँ, ये आ रहा नाम में जवाब दे। ग्रामरली छोड़ दिया, पहले खाता था। एक्सटेंशन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम यूज उल्टा करेंगे सीधा अपने जवाब दे देना, कंटेंट को आया लिखने नाम में के लिए। जवाब देना बस। सबसे पहले जो है छोड़ दिया। वो ये है कि आप खुद अभी से खाता है। कंटेंट लिख सकते हो तो वो वेल एंड गुड है, सबसे अच्छी बात है कि आप खुद से कंटेंट लिख पा रहे हो। दूसरा, गोबर की बात कंटेंट मान कर लो, लिया, रोटी की बात मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं तो वेबसाइट में, वेब पेज में, ब्लॉग में अपलोड करने से पहले आप अपने कंटेंट को चेक करोगे कि आपका कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, आपका कंटेंट यूनिक है या नहीं, ये आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? यहाँ से मैंने लिखा चेक पार्टी दे प्लेगरिज्म। किसी भी तो चीज चेक प्लेगरिज्म लिखने के बाद मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। कब है?
अब ये वेबसाइट मेरे 14 सामने ओपन मई हो को। गई और 14 मई मैं को। यहाँ से सही में टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने के बाद आंटी भी सोच रही है साला बावली का आंटी। ओए तो 14 तारीख ने केक लेकर आना है इसका, ठीक है? केक कौन सा लाया डिजिटल होगा मार्केटिंग बता। कोर्स लिखने के बाद मैं रेंडमली कोई भी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ना वो वाला लियो मान लो मैं यहाँ से शेर उड़ जाओ अगर वो तो जो पड़ा एजुरेक का वेबसाइट ओपन कर। अब यहाँ वो से ले मैंने लैट्रिन इनका की ये सीट का कंटेंट ना जो रहे। है वो एक बार कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या इन्होंने जो कंटेंट यूज किया है ये ओरिजिनल है या ये डुप्लीकेट कंटेंट है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? चप्पल दर्द साला का लात मार यहाँ पे जो वेबसाइट मैंने ओपन करी है check.plagiarism.com, यहाँ पे जाके मैं इनका कंटेंट जो है वो पेस्ट कर दूंगा। हाथ साफ कर। कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे। हाथ साफ कर ले साले, नाक मुंह पे हाथ लगा रहा I am not a है robot. चाट ले चप्पल में। अब ये कंटेंट जो है वो चेक हो रहा है कि ये कंटेंट यूनिक है या प्लेगरिज्म है, कितना यूनिक है कितना प्लेगरिज्म है, इसकी चेकिंग हो रही है। अभी तक 53% जो है ये यूनिक है, 0% यूनिक और 100% जो है वो प्लेगरिज्म है। कंटेंट कह दो पापा ने करी ये थी। कंटेंट जो है तो दो वो पापा ने करी थी। 100% प्लेगरिज्म दोनों है। ने करी थी। बेस्ट सोर्सेज कि कहाँ कहाँ पे ये कंटेंट जो है सेम कंटेंट कौन कौन सी वेबसाइट्स में यूज हो रहा है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज यूरेका.com और simplylearning.com। simplylearning.com अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी सेम ये कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। यूरेका पे तो है ही, यूरेका पे तो ओरिजिनल कंटेंट ये है ही यूज हुआ। ये जो कंटेंट है द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो पार्टी दे बाय आएगा यूरेका, पार्टी को बता। ये तो यहाँ पे है ही इनकी वेबसाइट पे, लेकिन सिंपली लर्निंग पे भी ये कंटेंट जो है ओ यूज यहाँ हुआ ओ है। यहाँ ओ आराम से बैठा तोड़ेगा साला का दूंगा लेट फिर क्योंकि ये यहाँ पे आपको बता रहा है इस पर कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट सिंपली ऐसे लर्निंग इस नहीं, पेज ऐसे के वो ऊपर ये गेट बंद कंटेंट जो करो। है वो यूज हुआ है, सिमिलर कंटेंट। अब इन्होंने इससे कॉपी किया है या इन्होंने इससे कॉपी किया है ये तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिसने पहले अपलोड किया कंटेंट बेसिकली उसी का कंटेंट जो है वो ओरिजिनल माना जाता है। ये देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कंटेंट जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है, कॉपी किया है। दूंगा रैप का अभी तो इस तरीके से हम बेसिकली चेक कर सकते हैं कि कंटेंट कहाँ पे यूज हुआ है। अब मान लो ये कंटेंट जो है वो इनका प्लेगरिज्म कंटेंट है। अब इस कंटेंट को अगर हमें ओरिजिनल करना है, ये मान लो ये तो हमने कॉपी किया है, अगर इस कंटेंट को ओरिजिनल करना है तो हाँ, वो कर देना। वेबसाइट ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे ओरिजिनल कंटेंट के लिए smallseotools.com। smallseotools.com वेबसाइट ओपन करेंगे। ले निपल ले मुंह यहाँ से आप प्लेगरिज्म कंटेंट जो है उसको चेक करोगे कि कंटेंट जो है वो प्लेगरिज्म है या नहीं, जैसे कि हमने अभी चेक किया था। तेरा बर्थडे कब आता है ये बता। प्लेगरिज्म में है तो आप क्या कर सकते हो, शेरू का छोड़ तू अपना बर्थडे बता। रीराइट तेल आ कर रही है सकते जल्दी हो। दिया। आर्टिकल रीराइट क्या करता है? आर्टिकल रीराइट बेसिकली आपका जो भी कंटेंट है उसको यूनिक कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है। बढ़िया ऐसे आंसर तू थोड़ा मैंने कंटेंट ये पेस्ट किया और इसके जा रहा बाद मारा मूला पैर के रीराइट आर्टिकल पे क्लिक किया। कहीं तो जा रहा है। मेरे लिए तो ज्योमेट्री लाइट चाहिए। कहाँ जा रहा है? एक रीराइट तार आर्टिकल वाली ने क्या करा कि वो जो मेरा लाइट को कंटेंट था उसमें क्यों, बीच ओपन बीच में में वर्ड्स और ज्यादा जो है कुछ वर्ड्स और ऐड कर दिए। देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको कॉपी करूंगा, पबजी खेल रहा दोनों कंटेंट आपको दिखाता हूँ। कहाँ ये ओरिजिनल कंटेंट है, वाले ही जा रहे हो तो ये ओरिजिनल कंटेंट है और आर्टिकल रीराइट ने जो हमें कंटेंट दिया है, प्रोवाइड किया है, वो ये वाला कंटेंट है। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो तो ऊपर लाइन लिखी थी द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय यूरेका इज क्यूरेटेड बाय टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो इसने क्या करा, बाय टॉप एसिडिटी एक्सपर्ट्स। तो थोड़े थोड़े से वर्ड्स जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिए। एंड विल हेल्प यू इन गेनिंग
एक्सपर्टाइज इन वेरियस, तो यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज कर दिया। तो आप इस तरीके से या तो आर्टिकल रीराइट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन जो है नंबर 3 ऑप्शन जो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यूज सिनोनिम्स। तो एमएस वर्ड में आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप यहाँ पे वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। जैसे क्यूरेटेड है, अब राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्यूरेटेड में सिनोनिम्स का यूज करके पहले तो इसको वर्ड को करेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, यहाँ पे सिनोनिम्स आ जाएंगे। सिनोनिम्स के थ्रू आप ये वर्ड्स जो है, जैसे वेरियस है, वेरियस पे राइट क्लिक करा, सिनोनिम्स आ गए। अ वैरायटी ऑफ, अ रेंज ऑफ, अ मिक्सचर ऑफ, डिफरेंट। तो कोई भी वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो एज अ सिनोनिम। एक्सपेक्ट्स है, तो एक्सपेक्ट्स की जगह आप दूसरा वर्ड जो है सिनोनिम्स पे जाके एक्सपेक्ट, कोई भी दूसरा वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो। एक्सपेक्ट यूज नहीं करना, फिर सिनोनिम्स पे जाओ और वर्ड्स आ जाएंगे जैसे फीचर। तो अब यहाँ से मैंने लाइन जो है वो चेंज कर दी। इस तरीके से आप जो वर्ड है, जो बेसिकली टेक्स्ट है, उसको आप इस तरीके से, जैसे टू वर्ड्स है, अब टू वर्ड्स को आप क्या करोगे, सिनोनिम्स पे जाके और यहाँ से आप टू वर्ड्स वर्ड जो है वो इसके सिनोनिम्स निकाल के और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं मिल रहे तो आप गूगल के थ्रू भी आप सिनोनिम्स जो है वो सर्च आउट कर सकते हो। वेरियस है, राइट क्लिक करो, सिनोनिम्स पे जाओ और भी वैसे मिल जाएगा, डाइवर्स। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल कंटेंट कवर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आप खुद से कंटेंट लिखो, लेकिन अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे तो आप एमएस वर्ड का यूज करके सिनोनिम्स का यूज कर सकते हो। चेक प्लेगरिज्म का यूज करके आर्टिकल रीराइट कर सकते हो, आर्टिकल रीराइट। नंबर 4, डुप्लीकेट कंटेंट को ओरिजिनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया। नंबर 5, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन क्या करता है, यहाँ से गूगल ओपन करो, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक करो और यहाँ से ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर दो। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। तो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। अब इसके बाद मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करते हैं। खत्म। अब यहाँ से मैं एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा, तो उसके लिए हम XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। यहाँ से हम अपाचे और MySQL को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के साथ साथ मैं यहाँ से एडमिन पैनल जो है उसको भी ओपन कर देता हूँ। वहाँ फेंकता इसने कूड़े में तो मिल जाए इससे बढ़िया। ट्रैवल ब्लॉग, ब्लॉग एड 1 2 3। हाँ मतलब तेरा घर वाले कूड़ा तेरे मुंह में फेंक के है ना, जब तेरे को पता है मुंह कूड़ा अब है। यहाँ से मैं पोस्ट में गया, ऑल पोस्ट में मैं कोई भी पोस्ट ओपन कर देता हूँ जो हमने पहले क्रिएट करी है। अब ये पोस्ट मैंने ओपन करी है। इस पोस्ट में विच की स्पेलिंग में गलत लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रामरली का लोगो है, मैंने भी ग्रामरली दिखाया था आपको। ये देखो ग्रामरली का लोगो है ये। तो ग्रामरली हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब कहीं पे भी जब भी आप कोई पोस्ट टाइप करोगे तो ग्रामरली जो है वो ऐसे अंडरलाइन कर देगा और बताएगा कि आपने ये वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये है। टॉप की जगह द टॉप आएगा, इंडिया की जगह ऐसे इंडिया लिखेंगे, इस इंडिया को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करोगे तो ग्रामरली जो है वो आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश को करेक्टली टाइप करने में। ओके, तो ग्रामरली जो प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ग्रामरली प्लगइन इंस्टॉल करके आप कोई भी पोस्ट जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में, यूनिक फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। नंबर 1, तो यहाँ तो पता लगा कि भाई
हम कंटेंट यहाँ, ओरिजिनल इधर, कंटेंट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। अंदर यहाँ है। इम्पोर्टेंट ये है कंटेंट ये रहा। मार्केटिंग। ये कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे आप? सबसे ऊपर इधर वाला ना, ये दो है जो, हाँ ये ओरिजिनल कंटेंट को लिख सकते हैं। वो दूसरा भी जला दे, मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा भी दबा दे। कि आपको वही उसके कंटेंट साइड जब वाला। भी टाइप करो तो हाँ। एक तो कंटेंट जो है वो आपका 800 से लेके और 1200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। इतनी लेंथ होनी चाहिए आपके कंटेंट की, नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट के, अब मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा। कंटेंट के स्टार्टिंग में, कंटेंट के कहाँ जा रहा है? मिडल में यो भाग जाएगा यो। और कंटेंट के एंड में आपको क्या करना है? कीवर्ड्स का यूज करना है। कीवर्ड्स कंटेंट के स्टार्टिंग में प्राइमरी कीवर्ड्स का यूज करना है। कंटेंट के मिडल में LSI कीवर्ड्स का यूज करना है और कंटेंट के एंड में आप सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है उनका यूज करोगे। ठीक है। प्लस इसके अलावा शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी यूज करोगे। तो ये रहेगी स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहेगी कि 800 से 1200 वर्ड्स के बीच में आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट के स्टार्टिंग में आपको प्राइमरी कीवर्ड यूज करने हैं, बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में प्राइमरी कीवर्ड्स मतलब जो भी आपका ब्लॉग है। जैसे मान लो आपने ब्लॉग बनाया इंडिया प्लेसेस, तो जब भी आप कंटेंट शुरू करोगे वहां पे आप ऐसे लिखोगे कि टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया आर देयर, इस तरीके से कुछ भी। या फिर यूं लिख सकते हो द टॉप 10 बेस्ट इंडियन प्लेसेस, इस तरीके से। तो यहाँ से आप अपना जो टेक्स्ट है वो ऐसे शुरू करोगे। अब आपका टेक्स्ट फूड बेस्ड भी हो सकता है, एजुकेशन बेस्ड भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है। जो भी आपका टेक्स्ट है उसको स्टार्टिंग में जो भी आपके प्राइमरी वर्ड्स है, प्राइमरी कीवर्ड्स है जिसपे आपने पेज बनाया हुआ है, वो मिडल में LSI कीवर्ड यूज करोगे और एंड में आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज करोगे। ये स्ट्रेटेजी है। साथ साथ शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी यूज करना है। तो ये रहेगी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हम कंटेंट जो है वो लिखेंगे। तो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट लिखने की जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी जॉब्स हैं कंटेंट को लिखने के लिए। तो स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। कंटेंट कैसे आप यूनिक लिख सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। खुद से कंटेंट लिख सकते हो, MS वर्ड में सिनोनिम्स का यूज कर सकते हो, प्लेगरिज्म चेकर के थ्रू आर्टिकल रीराइट का यूज कर सकते हो। डुप्लीकेट कंटेंट आपको यूज नहीं करना, ओरिजिनल कंटेंट का यूज करना है। ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन जो है इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यूनिक कंटेंट जो है वो आप लिखो। ओए ताई बुला रही, एक बार पूछ के क्या फुली कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कंटेंट को लिखना है, कैसे हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग के लिए हम कंटेंट किस तरीके से लिखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि जितना यूनिक, जितना अच्छा कंटेंट आप लिखोगे उतना जल्दी आपका कंटेंट जो है वो रैंक होगा। तो वेब पेज बेसिकली जो रैंक होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट ही है जो रैंक होता है। और तीसरी एक और स्ट्रेटेजी भी है कि जब भी आप कंटेंट लिखो उसमें साथ साथ इमेजेस का भी यूज करो। इमेजेस मींस क्रिएटिव्स। तो एक तो कम से कम होना चाहिए। कोशिश करो कि 2 से 3 इमेजेस जो है वो आप एक पेज पे यूज करो, अगर आप इतने वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो अगर 1200 वर्ड्स यूज कर रहे हो तो 3 इमेजेस आप साथ साथ यूज कर सकते हो। और इमेजेस में आपको पता ही है ऑल टैग जो है, ऑल टेक्स्ट, इसका यूज करो। रिटर्न वाला ना आया, डिलीवर्ड करके गया था कल, तो पहले डिलीवर करके गया। हाँ। तो होपफुली कंटेंट समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मुझे एक डाउट है सर, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बहुत वास्ट होती है। अगर हमें किसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है तो हम उसको कंटेंट कैसे राइट करेंगे? जैसे मैं बेसिकली मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। कंटेंट राइटिंग जो होती है ना वो स्पेशलाइज्ड होती है।
उसके बाद ये खुल जा रही है। जितने भी कंटेंट राइटर मिलेंगे ना, वो आपको स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटर मिलेंगे कि वो पर्टिकुलर किसी एक ही टॉपिक पे लिख रहे हैं या 2 टॉपिक पे लिख रहे हैं, 3 पे लिख रहे हैं, जिस पे उनका इंटरेस्ट है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, उस चीज में आप कंटेंट कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसी के कंटेंट राइटर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑल राउंड कंटेंट राइटर बन सकते हो। सर फिर इसमें मैं पर्टिकुलरली फील्ड डालनी पड़ेगी कि इस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट आप लिख सकते हो, बिल्कुल फील्ड डाल सकते हो कि भाई मुझे फूड कंटेंट राइटर हूँ मैं, मुझे फूड कंटेंट की नॉलेज है, मुझे आईटी की नॉलेज है, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंटेंट की नॉलेज है। तो हर तरीके की फील्ड है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है। तो जिस भी तरीके की मुझे प्रोडक्ट के कंटेंट लिखने की नॉलेज है, तो जिस भी तरीके के कंटेंट की राइटिंग की आपको नॉलेज है, वो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। डिलीवर हो गया, रिटर्न लिया ही नहीं, बात करना पड़ेगा कस्टमर को। क्योंकि ऑल राउंड कंटेंट आप लिख तो सकते हो, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत थोड़े के लिए 1-2 पेज लिख सकते हो। लेकिन कंटेंट बेसिकली हम उसी में क्रिएट करते हैं, वही कंटेंट हम लिखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर आप कोई YouTube चैनल भी ओपन कर रहे हो ना, तो YouTube चैनल में आप तभी वीडियोस क्रिएट कर पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप 10-20 वीडियोस बनाओगे, उसके बाद आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट होगा, तो नेचुरली आप 100-200 वीडियोस बना सकते हो। तो कभी भी कोई भी अगर आप लाइन चुनो, तो ऐसी लाइन को स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, आपकी हॉबी हो। और आप कंटेंट राइटर जो है, वो भी आप पर्टिकुलर किसी एक फील्ड या 2 फील्ड में ही बन सकते हो। जितने भी कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो ऑलराउंडर नहीं होते हैं। फोन आएगा उधर से कुछ हिंदी। और कंटेंट राइटिंग का जो वर्क है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंटेंट राइटिंग का जो काम होता है, वो कंपनीज हायर तो करती है पर्सन्स को ऑन सैलरी बेसिस, लेकिन मोस्टली कंटेंट राइटिंग का वर्क जो है, वो आपको फ्रीलांस में मिलेगा। कॉल आएगा, उसको बोल एज अ फ्रीलांस आप कंटेंट राइटिंग का वर्क साथ साथ कर सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हो। रिटर्न करना पड़ेगा। और कंटेंट राइटिंग में 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपया 50 पैसे ऐसे चलता है पर वर्ड के हिसाब से। कल आ जाएगा लेने के लिए। कल आ जाएगा लेने के लिए। कल करा था यार फोन तो। तो जितना ज्यादा वर्ड लिखोगे, उतने ज्यादा आपके जो मनी है वो कैलकुलेट हो जाती है और वो आपको मिल जाता अगर डिलीवर किया है ना, हाँ। आपको दोबारा है। एज अ फ्रीलांस आप कंटेंट राइटिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते क्या दिक्कत है तो बोल देना, गलत दवाई आ गई, मुझे कुछ और दूसरा दवाई लेना है। हाँ, उसके यार तो 24 घंटे बाद करना। हो। अगर आपका किसी में, आप सब स्टूडेंट्स का अगर जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसमें अगर आप मुझे एक पैराग्राफ कंटेंट लिख के, यूनिक कंटेंट लिख के अगर आप मुझे शेयर करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके कंटेंट में कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको कैसे बेटर लिख सकते हैं। हाँ, इस पे क्लिक। लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक पैराग्राफ जो है वो शेयर करना पड़ेगा। अब इसका मैसेज आएगा। अगर आप लोग ये कर सकते हो तो मुझे शेयर कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि आप कितना अच्छा कंटेंट लिखते हो या क्या प्रॉब्लम है, कैसे बेटर लिख सकते हो। आ गई। ओके सर। चलिए, तो कल जो है वो हमारी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मैं छुट्टी पे हूँ। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो परसों होगी। और परसों जो आपकी क्लास है फ्राइडे, वो आपकी ऑफलाइन क्लास है, वो हमारे सेंटर पे होगी, द्रोणाचार्य कॉलेज में। कल की आपकी क्लास नहीं होगी, कल मैं ऑफ हूँ। हेलो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे होगी, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफलाइन क्लास। तो जिसके जो भी डाउट्स है, वो सारे अपने डाउट्स जो है वो लिख के लाना, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसी समय सॉर्ट आउट कर सके, और अपने अपने लैपटॉप्स लेके आना। यस सर। हेलो, ओके सर। हेलो।